हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने शुरू किया था टेस्ट्स ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो उनमें पहले हमने देखा था कि सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स जो है वो क्या होते हैं, ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए कंडीशंस क्या है वो भी हमने देखा था। ठीक है, सो क्विकली हम वो अभी रिवीजन करेंगे उसका। उसके बाद हमने दो टेस्ट भी देखे थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का। फर्स्ट टेस्ट था ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी एंड सेकंड टेस्ट था ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये भी हमने देखा था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखा नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ पर क्लिक करके हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो क्विकली हम रिवीजन करेंगे फर्स्ट कि सिमिलर ट्रायंगल्स होते क्या है। चलो, सो टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सो सबसे पहले हम देखेंगे सिमिलैरिटी का मतलब क्या है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, हम क्विक उसकी रिवीजन करेंगे। ओके, सो चलो, अगर यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स निकाले, देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैंने दो ट्रायंगल्स निकाले, ठीक है, ओके, चलो, सो हमारे पास है दो ट्रायंगल्स। अगर आपने इसे गौर से देखा तो आपको समझ में आएगा दोनों ट्रायंगल्स जो है उसका शेप सेम है। मतलब देखो, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, सो ये दोनों भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं हमें। ओके, सो यहाँ पर ये दोनों जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ओके, लेकिन अगर आपने वहाँ पर गौर से देखा तो आपको समझ में आएगा कि दोनों का शेप सेम है लेकिन साइज जो है वो अलग अलग है। लास्ट वीडियो में हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था। आपको जूम का ऐप पता है, ठीक है, आपको क्या है, जूम का ऐप पता है। अभी अभी मैंने जब ये ट्रायंगल्स निकाले तभी भी आपने अगर गौर से देखा होता तो वहाँ भी मैंने वही यूज़ किया था। क्या किया, मैंने जूम किया था, एक ट्रायंगल लिया, पहले वो छोटा साइज में था, उसको मैंने बड़ा किया। ठीक है, जूम करने के बाद क्या होगा, सिर्फ साइज चेंज होगी लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। ठीक है, सो देखो, ये छोटा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल, अगर इसी ट्रायंगल को मैंने बढ़ा दिया तो ये बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। सो इसी को बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, सो सिमिलर ट्रायंगल्स जो है, अब ये तो हम मतलब मैथमेटिकली हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो उसके लिए है कुछ कंडीशंस। तो वो कंडीशंस देखो, व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द कंडीशंस, कशासाठीच्या कंडिशन्स, किसके लिए कंडीशंस चाहिए हमें, कि दो ट्रायंगल्स सिमिलर होने के लिए कंडीशंस क्या है वो हम देखने वाले हैं। देखो, सो यहाँ पर होता क्या है, दो एलिमेंट्स हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं ट्रायंगल्स के। वन एलिमेंट इज साइड एंड सेकेंड एलिमेंट इज एंगल। वन एलिमेंट इज साइड एंड सेकेंड एलिमेंट इज एंगल। देखो, अगर मैंने इस ट्रायंगल को ABC बोला और इस ट्रायंगल को PQR बोला, ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पर समझ में क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर साइड कंसीडर की, साइड AB, अगर ये साइड AB कंसीडर किया एंड ये दूसरा साइड PQ कंसीडर किया, क्या दिखाई दे रहा है, दोनों साइड्स जो है वो सेम लेंथ की नहीं है। क्या है, सेम लेंथ की नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होने चाहिए तो ये साइड्स हमें कैसे चाहिए, दे शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन। मतलब क्या, अगर इसका रेशो निकाला हमने अगर रेशो निकाला AB अपॉन PQ, देखो AB की करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ। सिमिलरली AC जो है, AC उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PR। ओके, एंड थर्ड साइड BC, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, QR। सो देखो, ये दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर हमने रेशो निकाला तो रेशो कैसा होना चाहिए, दे शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन। समझ में आ रहा है?
ठीक है। सो ये है फर्स्ट कंडीशंस, सो दैट द ट्रायंगल वो क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पर। सो ये फर्स्ट कंडीशन है ट्रायंगल सिमिलर होने के लिए कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो हमेशा कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए। दे शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन। ओके, अब एंगल्स देखो, अगर यहाँ पर एंगल्स हमने देखा तो ये एंगल कंसिडर करो, अगर मैंने यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल निकाला, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल निकाल के देखते हैं। देखो, अगर हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल निकाला, ओके, देखो अगर हमने एक और ट्रायंगल यहाँ पर लिया एंड दैट ट्रायंगल इज ट्रायंगल XYZ, क्या हो रहा है यहाँ पर, देखो एंगल B जो है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन आ रहा है यहाँ पर, Y आ रहा है, एंड Y इज 90 डिग्री, Y इज 90 डिग्री बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे क्या, नहीं। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल की कंडीशन क्या है कि एंगल की कंडीशन ये है कि एंगल्स मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। एंगल्स कैसे होने चाहिए, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। समझ में आ रहा है। सो देखो ये दो कंडीशन सिमिलैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन साइड की है, साइड कैसे होनी चाहिए, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड मस्ट बी सेम, मतलब क्या होने चाहिए, दे मस्ट बी इन सेम प्रोपोर्शन। एंड सेकेंड कौन सा है, एंगल का। एंगल का क्या है यहाँ पर देखो, एंगल कैसे होने चाहिए, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। देखो अगर B एंड Q दोनों का मेजरमेंट सेम है, मतलब वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर होने चाहिए। सिमिलरली सभी जो एंगल्स है वो कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। समझ में आ रहा है। ओके, चलो, सो दीज आर द कंडीशंस एंड ये कंडीशन के बेस्ड हमने क्या किया था, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटीज जो है वो हमने देखे थे। सो फर्स्ट टेस्ट जो है वो फर्स्ट टेस्ट हमने देखा था एंड फर्स्ट टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ए मतलब क्या, एंगल एंगल एंगल। सो यहाँ पर देखो अगर तीनों एंगल्स जो है वो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स उसके करस्पॉन्डिंग एंगल से दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल से अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो ए टेस्ट हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड टेस्ट हमने देखी थी, सेकेंड टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सेकेंड टेस्ट इज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब देखो ये भी हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि आउट ऑफ 3 अगर हमें कौन से भी दो एंगल्स भी पता हो तो भी हम बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स जो है वो कैसे है, सिमिलर है। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, और ये दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल PQR। इफ एंगल A इज congruent to the P and angle B is congruent to the Q, ठीक है, if angle A is congruent to the P and angle B is congruent to the Q, अगर ये है तो this condition is sufficient to say that the triangles are similar. Okay, so ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन लास्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। सो आज जो हम देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है एंड वो टेस्ट है, थर्ड टेस्ट हम देखने वाले हैं वो है SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो क्या पता चल रहा है, SAS, S का मतलब क्या है, S का मतलब है साइड, S मतलब साइड, A मतलब एंगल एंड अगेन S का मतलब है साइड। ओके, सो देखो अगर हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल्स लिए, हम लेते हैं यहाँ पर, देखो दो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पर लिए, दिस इज वन ट्रायंगल, ठीक है, एंड दिस वन इज द सेकेंड ट्रायंगल। ओके, ये दो ट्रायंगल्स हमने अगर यहाँ पर लिए, हम उसको नाम भी देंगे, ठीक है। चलो, फर्स्ट ट्रायंगल इज ट्रायंगल ABC, सेकेंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल PQR।
ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए, एक साइड, एक एंगल और एक साइड। यहाँ पर यहाँ पर हमने क्या लिया था, सिर्फ एंगल लिया था। अब हमें क्या लेना है, साइड, एंगल, साइड। अब देखो कंसिडर करो अगर ए बी जो है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी की एक साइड दैट इज ए बी और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू आर की पी क्यू। सो देखो ए बी एंड पी क्यू ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है। नेक्स्ट है, कंसिडर करो अगर हमने लिया एक बी सी साइड लिया फर्स्ट ट्रायंगल का और सेकंड ट्रायंगल का साइड कौन सा है, क्यू आर। सो यहाँ पर लेते हैं बी सी एंड क्यू आर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, साइड्स कैसे होने चाहिए, इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब दोनों का क्या आना चाहिए, रेशो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सेम है, ठीक है, मतलब क्या, आउट ऑफ 3 साइड्स, ठीक है, आउट ऑफ 3 साइड्स एनी 2 साइड्स हमने कंसिडर किया है। सो यहाँ पर हमने कंसिडर की साइड ए बी एंड दूसरी साइड है बी सी। अब ए बी की करस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू एंड बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड है क्यू आर, ठीक है। सिमिलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, वो कैसे होने चाहिए, इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब दोनों का रेशो क्या है, दोनों का रेशो क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है सेम, ठीक है। अगर ये कंडीशन है, ठीक है, अब ये कंडीशन हो गई, लेकिन हमारे पास क्या है, एंगल भी है, लेकिन एंगल कैसे होना चाहिए, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमें एस ए एस, मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल है, ठीक है। हमने ऐसा लिखा है क्या, ए एस या फिर एस एस ए, ऐसा लिखा है क्या हमने, नहीं। हमने क्या क्या लिखा है, कैसे लिखा है, एस ए एस, मतलब दो साइड्स जो है उसके बीच वाला हमें एंगल चाहिए, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन द 2 साइड्स, कौन सा एंगल आ रहा है, दोनों साइड के ए बी एंड बी सी, दोनों के बीच का एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल ए बी सी। अब देखो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है यहाँ पर, एंगल पी क्यू आर, ठीक है। सो देखो फर्स्ट कंडीशन हमें यहाँ पर क्या मिली, दैट two sides, any 2 sides of a triangle and their corresponding sides, दोनों का रेशो क्या है, सेम मिल रहा है यहाँ पर हमें। एंड सेकेंड कंडीशन हमें यहाँ पर क्या मिल रही है, द एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स, मतलब कौन है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द एंगल, कौन है यहाँ पर, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। अगर ये दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, आ रहा है समझ में। सो इसको हम बोलेंगे बाय विच टेस्ट, बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। देखो यहाँ पर मैं हर वक्त सिमिलैरिटी लिख रही हूँ, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, क्यों, क्योंकि टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी है, SAS जो है वो टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस भी है। सो आपको वहाँ पर स्पेसिफाई करना है कि ये कॉन्ग्रुएंस की टेस्ट है या फिर सिमिलैरिटी की। हम यहाँ पर सिमिलैरिटी मतलब देख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सिमिलैरिटी बोला है, ठीक है। सो समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे हम, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। सो देखो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक्सप्लेन द SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये डायग्राम लिखनी है। डायग्राम लिखने के बाद ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस हमने यहाँ पर लिखी वो लिखनी है, और उसके बाद आपको लिखना है इसका स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट अब देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। अब देखो इफ, स्टेटमेंट गौर से देखो, इफ 2 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ पर 2 पेयर्स कौन है, ए बी एंड पी क्यू, ये फर्स्ट पेयर हो गई, बी सी एंड क्यू आर ये सेकेंड पेयर हो गई, ठीक है। सो if the 2 pairs of corresponding sides are in same proportion, and the angle between them, देखो ये angle between them हमें important है, and the angle between them is congruent, then the 2 triangles are said to be similar by which test, SAS test of similarity। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये हो गई हमारी SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, सो लास्ट टेस्ट यहाँ पर है, एंड वो लास्ट टेस्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं, दैट इज SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। दिस इज 4th टेस्ट हम देखने वाले हैं, SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी।
ठीक है, ये टेस्ट तो बहुत सिंपल है। देखो जैसे हमने ए टेस्ट देखा, मतलब तीनों के तीनों एंगल्स देखे, वैसे यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, तीनों के तीनों साइड्स देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो साइड्स कैसे होने चाहिए हमें पता है, साइड्स की कंडीशन यहीं पर हमने देखी है। क्या कंडीशन है सिमिलैरिटी की, साइड्स कैसे होने चाहिए, शुड बी सेम प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर भी क्या है, तीनों साइड्स है, तीनों साइड्स कैसे होने चाहिए, यहाँ पर तीनों साइड्स जो है और उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है। ठीक है, सो 3 pairs of corresponding sides must be in same proportion। अगर ये ट्रू है तो क्या हो जाएंगे, हमारे दो ट्रायंगल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, SAS टेस्ट से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। सो यहाँ पर देखो, अगर हमने यहाँ पर ट्रायंगल ड्रॉ किया, सो दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड अगेन दिस इज सेकेंड ट्रायंगल। ओके, सो कंसिडर द फर्स्ट ट्रायंगल इज ABC, सेकेंड ट्रायंगल इज PQR। सो देखो फर्स्ट साइड कौन सी है, AB, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन है, PQ। सो AB अपॉन PQ इसका रेशो। ठीक है, सेकेंड करस्पॉन्डिंग साइड की पेयर देखते हैं BC एंड QR इज इक्वल टू द रेशो ऑफ BC एंड QR इज इक्वल टू, थर्ड पेयर कौन है, AC एंड PR इज इक्वल टू द रेशो ऑफ थर्ड पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड AC अपॉन PR। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे दो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर बाय SSS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, सो देखो यहाँ पर देखते हैं हम। सो आपको वर्डिंग्स के फॉर्म में कैसे लिखना है, स्टेटमेंट कैसे लिखना है, व्हेन 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल are in proportion with the 3 corresponding sides of other triangle, then the triangles are said to be similar by SSS test of सिमिलैरिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो ये हो गई हमारे 4 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट हमने देखा AAA टेस्ट, सेकेंड टेस्ट हमने देखी AA टेस्ट, थर्ड वन इज SAS टेस्ट एंड फोर्थ वन इज SSS टेस्ट। सो देखो इसका जो हमने करस्पॉन्डेंस देखा था, ठीक है, मतलब साइड्स कैसे होते हैं, एंगल्स कैसे होते हैं, ठीक है, उसका रेशो कैसे होता है, साइड्स का रेशो, वो हमने देखा था। SAS टेस्ट में एंगल कौन सा चाहिए, बिटवीन वाला ही एंगल चाहिए। ठीक है, दूसरा एंगल हमें यहाँ पर नहीं चलेगा। सो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, या फिर सिंपली आपको ऐसा भी पूछा जाएगा 3 मार्कर क्वेश्चन की एक्सप्लेन विथ डायग्राम एनी 3 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सो आज हम यहाँ पर यही खत्म करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो इसी टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, सो अभी तक आपने वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, हमारे वीडियो को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो। थैंक यू।